हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने जा रही हूँ वांगचन के फैन फिक्शन वी आर फ्रॉम फ्यूचर के चैप्टर 8 का पार्ट 3। आई होप आप सभी लोग इसकी जो स्टोरी है उसे एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। अब नी मिंगजू, वी वुचान और वांगजी के रोमांस को नज़रअंदाज करते हुए उस शब्द पे ध्यान देते हैं जो कह रही थी, कुछ लोगों के लालच के कारण बेचारे को सज़ा मिल रही है। अब मैडम जेन नी मिंगजू से कहती है, जो कुछ भी हुआ हम उसे नहीं बदल सकती कुल प्रमुख नी, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि अब से मेरा कबीला किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेगा। तभी जिंजुशान कहता है, हाँ मैं इसकी देखभाल करूँगा। दूसरी ओर नांगवांगजी अपने ख्यालों से बाहर आता है और सिचुएशन पर अपना ध्यान फोकस करता है। लांसीचन सबसे कहते हैं, अब ये पहले से ही साबित हो गया है कि वैन कबीले के लोग निर्दोष हैं, इसलिए अब से वो नॉर्मल रूप से रह सकते हैं। ये सुनते ही जिन ग्याओ कहता है, हमने अभी भी पूरी सच्चाई नहीं देखी है। जिन ग्याओ की ऐसी बातें सुनकर मास्टरलाइन उससे कहते हैं, हमने पहले ही देख लिया है कि क्या जरूरी है, इसलिए इस मामले में बात करने के लिए और कुछ नहीं है। अगर तुम्हें या और किसी को इससे कोई प्रॉब्लम है तो हम इस पर अलग से बात करेंगे। अब स्क्रीन में शो होता है, वी वुचान धीरे से वांगजी से कहता है, आज मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे मेरे सीजे की शादी की खबर बताने के लिए भी तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन सही और गलत का फैसला खुद को करने दो। दूसरों को प्रशंसा या दोष देने का फैसला करने दो। लाभ और हानि पर टिप्पणी न करने दो। मैं भी जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे विश्वास है कि मैं इसे कंट्रोल करने में सक्षम हो जाऊँगा। जैसे कि वी वुचान ने बहुत पहले से ही इस तरह के रवैये की आशंका जताई थी। लांगवांगजी ने इसमें बस अपना थोड़ा सा सिर ही हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। स्क्रीन में ये देखते ही लोगों को वेइंग के लिए बुरा लग रहा था। वो उस पर दया की दृष्टि से देख रहे थे। कोई भी ऐसा डिजर्व नहीं करता है। अब स्क्रीन में शो होता है, वी वुचान ने वांगजी की खुशबू को स्मेल करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों चुप थे और अभी भी सेम पोजीशन में थे। कुछ देर बाद वांगजी वी वुचान की ओर मुड़ा और वी वुचान ने भी वांगजी की हरकत को महसूस करते हुए अपनी आंखें खोली। अब वो दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। वी वुचान का एक हाथ वांगजी के कंधे पर था तो दूसरा हाथ वांगजी के छाती पर था। वांगजी का भी एक हाथ वेइंग के कमर में था तो दूसरा हाथ उसके चेहरे पर था। अब हर कोई क्यूरियोसिटी के साथ स्क्रीन की ओर देख रहा था। वी वुचान और वांगजी दोनों ने अपनी सांसें रोक रखी थी। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और उनका खून बहना बंद हो गया था। अब वी वुचान सोचता है, हम इतने करीब क्यों हैं? मुझे इस क्लोजनेस से घुटन महसूस हो रही है। प्लीज़ फ्यूचर में लैंजन के साथ मैं कोई उल्टी सीधी बातें ना करूं। मैं सभी को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, खासकर लैंजन को। दूसरी तरफ लांगवांगजी भी अपने दिल में अपनी फीलिंग्स को खेलते हुए सोचता है, क्या ये सच में हो रहा है? क्या हम दोनों किस करेंगे? मेरा फ्यूचर सेल्फ मेरे बिना वेइंग के साथ ये रोमांटिक टाइम क्यों एंजॉय कर रहा है? अभी भी वेइंग मुझसे दूर बैठा हुआ है। क्या मुझे इस टाइमलाइन में आगे बढ़ना चाहिए और उससे मेरे पास बैठने के लिए कहना चाहिए, ताकि मैं उससे चुपके से गले लगा सकूं और किस कर सकूं? लेकिन ये सोचते हुए वांगजी का चेहरा बाहर से इमोशनलेस और ब्लैंक था। लैंसीचेन भी सरप्राइज होते हुए सोचते हैं, मुझे कभी नहीं पता था कि वांगजी का राजकुमार वी के साथ इतना इंटीमेट रिलेशनशिप है। दूसरी ओर नी हासंग एक्साइटेड होते हुए सोचता है, वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हांग वांगजुन का लाइव लव स्टोरी देख रहा हूँ। वो दोनों प्यार से पेश आ रहे हैं। काश मैं उन दोनों को किस करते हुए और उससे भी ज़्यादा देख पाता। बहुत समय हो गया है जब से मैंने कोई स्प्रिंग की किताब नहीं पढ़ी है, तो क्यों ना यहाँ इसका मज़ा लिया जाए। अब स्क्रीन में शो होता है, लांगवांगजी नीचे झुका और जल्दी ही उसके लिप्स वी वुचान के फोरहेड को छू गए और अपने फोरहेड पर वांगजी के लिप्स को महसूस करते हुए वी वुचान ने उस पल को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अब वांगजी ने वी वुचान को एक लंबा फोरहेड किस दिया और उससे कहा, विंग प्लीज़
अपना ख्याल रखना। तभी भी वुचान ने अपनी आंखें बड़ी कर ली जब उसे एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ है, लेकिन वो अपना सम्मान नहीं खोना चाहता था या एक अजीब माहौल क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने नॉर्मल बिहेव किया। लेकिन वांगजी भी वुचान जैसा ही था, उससे अलग नहीं था। वो वेइंग के रिएक्शन से डर गया था और वी वुचान के उसे धक्का देने या थप्पड़ मारने का इंतजार कर रहा था। उसने सोचा कि अगर वेइंग ऐसा कुछ करेगा तो वो उससे माफ़ी मांग लेगा। अब स्क्रीन में ये देखते ही मास्टर लैन और जैंग चंग एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं, वांग जी। अब मास्टर लैन खून की खांसी करते हुए वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम बेशरम कहीं के, तुम कैसे उसे के मास्टर लैन को ये कहने में कठिनाई हो रही थी। वो कहते हैं, कैसे तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा कर सकते हो। जैंग चंग चिल्लाते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया और वांग जी से कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब स्क्रीन में ये देखते ही कि उसके लिप्स ने भी वुचान के फोरहेड को टच किया है। लांग वांगजी की आत्मा ने तो उसका शरीर ही छोड़ दिया था। वो सोचता है, नहीं नहीं, भविष्य में मैंने वेइंग को किस किया, क्या क्या उसे ये पसंद आया। लेकिन जल्दी ही वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है जब वो मास्टर लैन और जैंग चैंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। दूसरी ओर वी वुचान राहत के साथ सोचता है, भगवान का शुक्र है मैंने कुछ नहीं किया, ये लंजन था जिसने मुझे किस किया। लेकिन अचानक वो सदमे में हकलाने लगा, क्या क्या लंजन ने मुझे किस किया। वी वुचान तुरंत लांग वांगजी की ओर मुड़ा और उसे अपने ख्यालों में पाया। अब स्क्रीन में ये देखकर नी हासांग डिसअपॉइंटेड फील करता है और कहता है, क्या बर्बादी है, क्या वो दोनों लिप्स पर किस नहीं कर सकते थे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था पर उन्होंने सब पर पानी फेर दिया। नी हासांग गुस्से में अपने पंखे को जमीन में फेंक देता है क्योंकि वो उन दोनों का किस्से नहीं देख पाया। अब लान से चैन भी खुश होते हुए सोचते हैं, ओह माय गॉड वांग जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने साहसी हो सकते हो। तुमने जो कुछ भी किया है उसके रिजल्ट को भुगतने के लिए भगवान तुम्हें सहन करने की शक्ति दे। अब जिन जुशान जेलसी के साथ सोचता है, हे भगवान, क्या ये वही रूट हंग वांगजुन है। मैं अपनी यानी का हाथ भी नहीं पकड़ पाया, लेकिन इस कोल्ड और रूट हंग वांगजुन ने भी वुचान को किस कर लिया। सूसे भी खुश होते हुए सोचता है, आखिरकार भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब हंग वांगजुन का अपमान देखना मजेदार होगा। उसने अपने कबीले को बदनाम किया है। जिन ग्याओ ग्याओ भी सोचता है, क्यों क्यों इसका अंत इस तरह होना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। मुझे एक और टारगेट सेट करना होगा जिससे मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर चीज़ के लिए दोषी ठहराया जाएगा। अब जिन गोंगशान वी वुचान की ओर देखते हुए सोचते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि लांग वांगजी वी वुचान को पाना चाहता है, लेकिन वो बेचारा क्या कर सकता है जब वी वुचान नर्क की आग में जलेगा। दूसरी ओर जैसे ही लांग वांगजी ने मास्टर लैन और जैंग चैंग को चिल्लाते हुए सुना तो वो स्पीचलेस हो गया और अपना सिर नीचे झुका लिया। अब तक जैंग चैंग वी वुचान के पास आ चुका था। वो उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, तुम इस खौफनाक लांग वांगजी के पास बिल्कुल नहीं बैठोगे। अब जैंग चैंग वी वुचान को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी सुजी वी वुचान का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। ये देखते ही मास्टर लैन सुजी से कहते हैं, सुजी तुम एक बच्चे हो इसलिए इससे दूर रहो। ये सुनते ही जिंगनिंग मास्टर लैन के पास जाता है और उनसे कहता है, मास्टर लैन, सुजी एक 24 साल का जवान लड़का है, कोई बच्चा नहीं। और क्या आपको लगता है कि उन दोनों को दूर करने से स्क्रीन पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई बदलाव आएगा। इससे लॉजिक रहिए। तभी जैंग चैंग चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो जिंगनिंग, क्या तुम नहीं देख सकते कि हंग वांगजुन ने तुम्हारे अंकल वी वुचान के साथ क्या किया है। अब जिंगनिंग खुद को शांत करते हुए जैंग चैंग से कहता है, अंकल जैंग, मैं इसके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। केवल इतना ही नहीं, हम जूनियर्स इससे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए अंकल वी वुचान का हाथ छोड़ दीजिए। ये सुनते ही जैंग चैंग गुस्से में जिंगनिंग की ओर देखता है और कहता है, तुम, मैं अभी भी लांग वांगजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वी वुचान हमारे साथ बैठेगा और ये फाइनल है। अब सिचुएशन को समझते हुए जिंगी जैंग चैंग से कहता है, कुल प्रमुख जियांग शांत हो जाइए
और सीनियर वी का हाथ छोड़ दीजिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो मैं आपको बता दूं कि सीनियर वी ने ही हांग वांगजुन को गले लगाकर इसकी शुरुआत की थी। ये उन दोनों का मामला है, इसलिए उन दोनों को बात करने दीजिए। ये सुनते ही चैंग चैंग गुस्से में चिल्लाते हुए वी वुचान से कहता है, देखो वी वुचान, तुम हमारे कबीले के नाम को बदनाम कर रहे हो। चैंग चैंग की ऐसी बातें सुनकर वी वुचान इमोशनल होते हुए उसकी ओर देखता है और कहता है, चैंग, मैं इससे पहले वी वुचान और कुछ कह पाता, तभी वांगजी, जो वी वुचान के उदास चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो जैंग चैंग से कहता है, कुल प्रमुख जैंग, वी वुचान ने खुद को आपके कबीले से अलग कर लिया है। ये बात सुनते ही जैंग चैंग को तो हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए वांगजी से कहता है, मेरे भाई के साथ बदसलूकी करने के बाद क्या तुम्हें ये कहने का अधिकार है? तभी सुजुई कहता है, हांग वांगजुन गलत नहीं है। ये देखते हुए चैंग यानली अपने भाइयों के पास भागी और वो चैंग चैंग से कहती हैं, चैंग शांत हो जाओ और चैंग को ये फैसला करने दो। चैंग चैंग बहस करना चाहता था, लेकिन वो अपनी बहन के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपनी जगह पर चला गया। अब सुजी वरीड होते हुए वी वुचान से पूछता है, चैंग गगा, क्या आप ठीक हैं? ये सुनते ही वी वुचान ने तुरंत सुजी को गले लगा लिया और उससे कहा, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। वी वुचान की ये बातें सुनकर सुजी उसे जवाब देता है, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, और उसे कस के गले लगा लेता है। दूसरी ओर वांगजी, जो ये सब कुछ देख रहा था, वो सोचता है, मैं सुजी की जगह होना चाहता था और वी वुचान को सभी से बचाना चाहता था। कुछ देर बाद वी वुचान सुजी को गले लगाना बंद कर देता है। अब वांगजी वी वुचान से सॉफ्टली पूछता है, विंग, तुम ठीक हो ना? वी वुचान कहता है, पता नहीं कैसे, लेकिन लांग वांगजी ने वी वुचान से बात करने के लिए सब जो रही थे कि तभी वी वुचान उसे बीच में ही रोक देता है और उदास होते हुए कहता है, चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। वी वुचान की ऐसी बातें सुनकर वांगजी का तो दिल ही टूट गया था, लेकिन कोई भी उसके चेहरे को देखकर कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि उसका चेहरा हमेशा की तरह कोल्ड और रूड था। अब सुजी अपने दोनों पिताओं को एक साथ देखता है और सोचता है, वो दोनों इस मामले को बातचीत से सुलझा क्यों नहीं सकते। अब स्क्रीन में शो होता है, वांगजी दुखी था और वो वी वुचान को छोड़ना नहीं चाहता था, और जब वी वुचान ने ये देखा तो उसने उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की और उससे कहा, लैनज़ेन, क्या तुम्हें याद है कि हमने बिना किसी पछतावे के जीने का वादा किया था? मैंने जो कुछ भी किया है, मुझे पता है कि ये एक तरह से सही है, इसलिए मुझे इसके बारे में कोई पछतावा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए भी यही सोचता हूँ लैनज़ेन, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये दूसरे तरीके से भी सही है, इसलिए इसका पछतावा मत करो। ये सुनते ही वांगजी कहता है, विंग। वी वुचान मुस्कुराया और वांगजी से कहता है, लैनज़ेन, मैं हमारे अद्भुत दोपहर के भोजन के लिए सच में तुम्हारा आभारी हूँ। वांगजी ने वी वुचान के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। अब स्क्रीन में ये देखते ही मैडम जिन वांगजी और वी वुचान से कहती है, ऐसा लगता है कि तुम दोनों सच में एक दूसरे की परवाह करते हो। दूसरी ओर जैंग चैंग तो गुस्से में चिल्लाते हुए वांगजी और वी वुचान से कहता है, तुम दोनों कब से इतने करीब हो गए कि वादा करने लगे। ये सुनते ही वांगजी वी वुचान का रिएक्शन जानने के लिए उसकी ओर देखता है। वी वुचान जैंग चैंग का जवाब देते हुए कहता है, हम हमेशा से ही इतने करीब थे जैंग चैंग, और अगर तुम वादे की बात कर ही रहे हो तो ये लालटेन बनाने के फेस्टिवल से था। अब वी वुचान ने मुड़कर वांगजी की ओर देखा और झुककर उससे कहा, दोपहर के लंच के लिए तुम्हारा शुक्रिया लैनज़ेन। वांगजी नॉर्मल सा चेहरा बनाते हुए कहता है, वेइंग को मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लान सिचैन वी वुचान से कहते हैं, राजकुमार वी, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने वांगजी के लिए कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। वी वुचान कहता है, सवजुन, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए मैं उसे समझता हूँ। ये सुनते ही नी हासंग सोचता है, भाई वी, तुम किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब लैन सिचैन अपने भाई वांगजी की ओर देखते हैं, लेकिन वांगजी नीचे देख रहा था, इसलिए वो उसका फेस का एक्सप्रेशन नहीं देख पाए। अब स्क्रीन में शो होता है
अब स्क्रीन में शो होता है। वी वुचन वांगजी से कहता है, मुझे पता है कि हमने अलग अलग रास्ते चुने हैं और एक ना एक दिन हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे। ये सुनते ही वांगजी तुरंत वी वुचन की बातों को काटते हुए उससे कहता है, मैं वेइंग के साथ कभी नहीं लड़ूंगा। वी वुचन वांगजी से कहता है, तुम चाहे या ना चाहो लेकिन हमें लड़ना होगा अगर मेरी मौत आ रही है। जैसे ही स्क्रीन में ये कहते हुए वांगजी, यानली और जैंग चैंग ने सुना, वो तीनों ही वरिड होते हुए दर्द के साथ वी वुचन को बुलाते हैं, वी छान, वी वुचन। और दोस्तों, इसी के साथ इस पार्ट को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आज का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है। अगर आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।